नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा का चुनावी रण हमेशा ही दिलचस्प रहा है। इस रणभूमि में कई ऐसे मौके आए जब बड़े बड़े दिग्गजों को नौसिखियों के हाथों शिकस्त खानी पड़ी है। सियासी चक्रों में दिग्गज कुछ इस तरह से उलझे कि चारों खाने चित्त हो गए और नए नवेलों को लोगों ने अपनी सिर आंखों पर बैठा लिया। जी हाँ, हरियाणा की राजनीति को बरसों तक प्रभावित करने वाले तीनों नालों को भी चुनाव में शिकस्त खानी पड़ी थी। जब चुनाव हार गए थे हरियाणा के तीन लाल, बंसीलाल हुए थे जनता के गुस्से का शिकार। देवीलाल को भी देखना पड़ा था हार का मुंह। करनाल में भजनलाल को मिली थी शिकस्त। हरियाणा के सियासी दंगल में तीन लालों के नाम से मशहूर बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल को मुख्यमंत्री रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में जनता ने सर आंखों पर बैठाने की बजाय पूरी तरह से नकार दिया था। बंसीलाल हुए थे आपातकाल के गुस्से का शिकार। मुख्यमंत्री बंसीलाल 1977 में आपातकाल के गुस्से का शिकार हुए और भिवानी लोकसभा सीट पर भारतीय लोकदल की चंद्रावती ने उन्हें पटखनी दे दी, जबकि बंसीलाल को इससे ठीक पहले प्रदेश का तीसरा मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ था और वह 22 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक मुख्यमंत्री रहे। हालांकि इसके बाद 1980 और 1983 में बंसीलाल ने भिवानी से ही बड़े अंतर से जीत भी दर्ज कर दी। बंसीलाल 11 मई 1996 से 23 मई 1999 तक भी प्रदेश के सीएम रहे। 3 बार चुनाव हारे थे देवीलाल। ताऊ के नाम से मशहूर देवीलाल को 2 बार सीएम बनने का गौरव हासिल हुआ। पहली बार वह 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक और दूसरी बार 17 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद देवीलाल को 3 बार रोहतक लोकसभा सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1991, 1996 व फिर 1998 के लोकसभा चुनाव में हराया। हुड्डा को भी करना पड़ा था हार का सामना। 1999 में हालांकि हुड्डा को भी इनेलो के इंद्र सिंह से मात खानी पड़ी थी, मगर 2004 में कैप्टन अभिमन्यु को हराकर हुड्डा एक बार फिर कांग्रेसी सांसद बने और दिल्ली से मुख्यमंत्री की कुर्सी पाकर हरियाणा लौटे। इसके बाद हुड्डा लगातार 2 बार 2014 तक हरियाणा के सीएम रहे। आईडी स्वामी से हारे थे भजनलाल। मुख्यमंत्री रहे भजनलाल को भी लोकसभा चुनाव में लोगों ने आईना दिखा दिया और उन्हें 1999 में करनाल लोकसभा सीट पर हार झेलनी पड़ी। उन्हें भाजपा नेता आईडी स्वामी ने हराया था। इससे पहले 1998 में भजनलाल इसी सीट पर आईडी स्वामी को हरा चुके थे। भजनलाल 1989 में फरीदाबाद से भी सांसद रहे। सुषमा शैलजा भी हार चुकी हैं चुनाव। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी 1980, 1984 और 1989 में करनाल लोकसभा सीट पर चिरंजी लाल से चुनाव हार चुकी हैं, जबकि 1998 के चुनाव में कुमारी शैलजा को सिरसा में डॉक्टर सुशील इंदौरा के हाथों हार झेलनी पड़ी। आईडी स्वामी को करनाल में ही 1998 में हार का मुंह देखना पड़ा। 2004 में इनेलो नेता अभय चौटाला भी कुरुक्षेत्र सीट पर नवीन जिंदल के मुकाबले हार गए थे। 1980 में रामबिलास शर्मा को महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस के बीरेंद्र सिंह ने हराया था। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हार जब राजनीति के शिखर पर पहुंचे लोगों से जुड़ी हो तो बात चौंकाने वाली है। हरियाणा के तीनों लालों के साथ भी यही हुआ था।